Welcome back guys to my channel. In this video we are going to do about our honeycomb book chapter number 2. Okay. Of class 7 जो हमारा चैप्टर है उसका नेम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। और ये लिखा किसने, मींस इनके राइटर कौन है? वस्ताना सोरे। ओके। इस वीडियो के अंदर हम बहुत कुछ जानेंगे। आज हम इसका पार्ट 1 करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2। ओके। अगर आपको भी अपने एग्जाम्स में इससे रिलेटेड बेस्ट परफॉर्म करना है सो प्लीज वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो नंबर 2 मींस पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। ओके। A smiling Rukmani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, Mridu protested. Smiling Rukmani threw open the door. Means जो smiling Rukmani कौन है? मदर है। किसकी? रवि और मीना की। उसने दरवाजा खोला और रवि और मीना rushed out, उन्होंने क्या किया, वो बाहर भागे और उन्होंने मृदु को घर के अंदर खींच लिया। ओके। मृदु बोली, अरे रुक जाओ, लेट मी टेक ऑफ माय स्लीपर्स, मुझे मेरे स्लीपर्स तो निकालने दो। फिर उसने क्या किया, उसने नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, उसने क्या किया, एक तो आराम से ब्लैक वंस, लार्ज ब्लैक वंस मींस जो स्लीपर बिल्कुल बड़े थे उनके पास में रख दिए। ओके। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, वो ग्रे थे डस्ट की वजह से। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टॉय ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। तो वो क्या बोले कि तुम आराम से देख सकते हो जो स्लीपर के फ्रंट पार्ट पे उस पे उंगलियों के पैरों की उंगलियों के निशान, क्योंकि डस्ट की वजह से। क्योंकि जब आप कोई स्लीपर्स को पहनते हो तो अगर वो ज्यादा गंदे होते हैं तो अलग से आपके फुटप्रिंट्स ना आ जाते हैं वो। द मार्क्स ऑफ 2 बिग टॉयज वर लॉन्ग एंड स्केरी। मींस 2 मार्क टॉयज के, बिग टॉयज थे, वो उधर जो स्लीपर्स हैं उनके फ्रंट पार्ट पे थे। ओके। और जो कि वो बहुत लॉन्ग एंड स्केरी मीन्स एक्सक्लूसिव थिन, यहाँ पे थिन लिखा हुआ है सिर्फ, लेकिन वो एक्सक्लूसिव थिन आएगा। मृदु didn't have much time to wonder about those slippers and work because Ravi dragged her into the backyard behind a thick bitter berry bush. So मृदु के पास ज्यादा टाइम नहीं था उनके बारे में सोचने के लिए, वो किसके हैं और क्यों हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके। क्यों नहीं था? क्योंकि रवि उसको घर के अंदर बैकयार्ड में मींस जो घर के पीछे का आंगन ना होता है वो उसे बैकयार्ड बोलते हैं। तो जो रवि था वो उसे वहां पे खींच के ले गया। एक बिटर बेरी बस मींस कड़वे बेर का एक बस था, वो बहुत ज्यादा घना था, उसके पीछे ले गया। There inside a torn football lined with sacking and filled with sand. Lined with sacking means एक फटी हुई फुटबॉल पड़ी हुई थी और उसके अंदर बिल्कुल एक लेयर लगा रखी थी। किसकी? एक लाइक वो बॉल जुट ना होता है उसका उसके बोरे की लेयर लगा रखी थी और उसे सैंड से फिल किया हुआ था। ओके। जिसके अंदर एक छोटी सी किटन बैठी हुई थी, लैपिंग अप मिल्क, जो कि मिल्क को पी रही थी। एक कोकोनट हाफ सेल मींस आधे कटे हुए कोकोनट सेल में से। ओके। We found him outside the gate this morning. He was meowing and meowing. Poor thing, said Meena. मीना बोली कि हमने उसे घर के बाहर आज सुबह गेट पे मॉर्निंग में मिली थी। ओके। वो म्याऊ म्याऊ कर रही थी। ओके। जो कि बहुत पुअर थिंग थी। It is a secret. Amma says Pati will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. वो बोली
ये एक सीक्रेट है। जो अम्मा है वो बोलती है कि पाती हमें छोड़ के चली जाएगी। ओके, पाती कौन है? मीन्स ग्रैंड मदर। ओके, पाती हमें छोड़ के चले जाएगी अगर उन्हें पता चल गया कि हमारे पास एक कैट है। ओके, उनके घर के नाम क्या था? मीन्स उनके फादर पद्दू नवाज। ओके, people are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring the dirty creature here," said Ravi. रवि बोला कि वैसे तो लोग हमें बोलते रहते हैं कि जानवरों के प्रति दयालु रहना चाहिए, लेकिन जब हम रहते हैं दयालु तब वो बोलते हैं, अरे तुम उस डर्टी से क्रिएचर, गंदे से क्रिएचर को यहाँ पे मत लाओ। मीन्स वो गंदा जानवर है, उसको यहाँ पे मत लाओ। Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in my hands now. I told her I am hungry. I wanted to drink it, but the way she looked me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted to the tumbler back. Pati, I will wash it myself. Why should I put you in trouble? I told her. Okay. So फिर रवि फिर से बोला कि तुम जानते हो कि कितना मुश्किल है कि वो थोड़े से मिल्क को भी लाना किचन के लिए, किचन में से। मैं अभी मिल्क ला रहा था गिलास में, तो पाती ने मुझे देख लिया। मुझे हाथ में गिलास, मेरे हाथ में गिलास तो वे देख लिया। मैं उनसे बोला कि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, आई एम वेरी हंग्री। तो मैं आई वांट टू ड्रिंक इट बट द वे, मैं बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे इसको पीना है, लेकिन जिस लुक से, जिस थिंग से वो मुझे देख रही थी ना, मुझे उसको जो मिल्क था ऑलमोस्ट पूरा ही पीना पड़ा, ऑलमोस्ट पूरा पीना पड़ा। तो थ्रो हर ऑफ द सेंट, थ्रो ऑफ द सेंट मीन्स जिस मकसद के लिए मैं हूं, जो मेरा मकसद है उसको उनको पता न चलने देने के लिए। ओके, मीन्स lead her so that she won't understand the real purpose. Okay, then she wanted the tumbler back. फिर भी काम नहीं चला। वो बोली मुझे ये टम्बलर वापस दो। टम्बलर मीन्स यहाँ पे गिलास की बात की जा रही है। वो बोली कि मुझे टम्बलर वापस दो। वो फिर मुझे क्या बोलना पड़ा? पाती मैं खुद धो लूंगा ना, मैं क्यों आपको ट्रबल में डालूं, क्यों दिक्कत में डालूं। फिर मैंने उनको ये बोला, I had to run and pour the milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it before she got really suspicious. So फिर क्या हुआ, मुझे भाग के आना पड़ा और कीटी को मिल्क देना पड़ा, कोकोनट शेल में डालना पड़ा, और फिर मैं वापस भाग के गया और टम्बलर को धोया और उसे वापस रख दिया। बिफोर सी गेट रियली सस्पिशियस मीन्स तब तक मीन्स ताकि उन्हें रियलिटी पता न चले, मीन्स वो सस्पिशियस न फील होने लगे उनको। सस्पिशियस मीन्स लाइक, सस्पिशियस मीन्स कोई डिफरेंट थिंग, मीन्स उनको ऐसे थोड़ा शक ना होने लग जाए। ओके, वो नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। सो वो बोला कि अब हमें दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को फीड करने के लिए, उसे खाना देने के लिए। महेंद्रन, दिस लिटिल kitty's name is Mahendran. Mridu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty's name. वो फिर मृदु क्या बोली, महेंद्रन है इसका नाम। अच्छा, इस लिटिल किटी का, क्योंकि हम नॉर्मली जस्ट क्यूट नेम्स रखते हैं कैट्स के। ओके, लेकिन वो महेंद्रन से क्यों इंप्रेस होगी, क्योंकि ये एक रियल नेम था। ओके, ये कोई ऐसे कोई नॉर्मल क्यूट किटी का नेम नहीं था, ये एक करेक्ट रियल नेम था, इसीलिए वो इम्प्रेस हो गई। वरना तो
Actually, his full name is महेंद्रवन पल्लव पुणे। वो बोला कि इसका रियल नेम तो महेंद्रन वर्मा पल्लव पुणे। यहाँ पे स्पेस आएगा, यहाँ पे स्पेस दिया नहीं हुआ है, स्पेस आएगा यहाँ पे। ओके, पल्लव पुणे, एमपी पुणे फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। और अगर तुम इसी को छोटे में बोलना चाहते हो तो तुम एमपी पुणे बोल सकते हो। और फुल नेम क्या है? महेंद्रन वर्मा पल्लव पुणे। He is a fine breed of cat. Just look at his fur like a lion's mane. And you know what the emblem of ancient Pallav kings was, don't you? He looked expectantly at Mridu. वो बोला कि इसका असलियत में तो पूरा नाम महेंद्रन, सॉरी, ये एक कैट्स की फाइन ब्रीड है। फाइन ब्रीड मीन्स कुछ स्पेशल ब्रीड है, नस्ल है। उसके फर को तो देखो, फर मतलब जो बाल होते हैं उसको तो देखो, लायन के फर के जैसे लगेंगे। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ एंशिएंट पल्लव किंग्स वाज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। वो बोला अगर, और तुम जानते हो कि पल्लव किंग्स का एम्बलम क्या है, एंशिएंट पल्लव किंग्स का? तुम्हें नहीं पता? वो ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको क्या पता हो। मृदु गिलगिडेड मीन्स टू लाफ इन अ लाइट और नर्वस वे। मीन्स वो गिलगिड करना मीन्स उसे पता तो था नहीं, इसलिए वो मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट। तुम सोच रहे हो ना कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन तुम रुको, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। आई विल शो यू सम टाइम। तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा कुछ देर में। इट्स क्लियर यू डोंट नो थिंग अबाउट हिस्ट्री। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? वो बोला कि तुम, अब तो पक्का हो चुका है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर उसने पूछा कि क्या तुम महाबलीपुरम में गई हुई हो? तो ऐसे मिस्टीरियसली मीन्स वो एकदम ऐसे ही लाइक होते ना, क्या तुम गई हुई हो महाबलीपुरम में, लाइक दिस मिस्टीरियस वे मीन्स कुछ पता ना हो, लाइक मिस्टीरियस, हमें चीज के बारे में पता ना हो, मिस्टीरियसली उसे बोलते हैं। Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his dadas, etc. So वो बोला कि हाँ मैं गया हुआ हूँ, जब हमारी क्लास का जो टूर है वो गया हुआ था महाबलीपुरम में, मैंने इसके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा और भी बहुत सारे दादा के स्टैचू देखा था, मीन्स जिसके परदादा के परदादा के परदादा। ओके, Mahendran hairs is descended from that very same ancient cat. So वो बोला जो महेंद्र है ना, महेंद्रन, वो उसी से डिसेंडेंट हुई है, मीन्स उसी से आई है। ओके, from that very same ancient cat, a close relative scientifically speaking of none other than the lion. अगर तुम साइंटिफिकली देखो साइंस की तरफ से, वैसे ही कुछ सपनों, मीन्स ये नहीं बोल रहा था कि खुद बना के, वो बोल रहा था साइंस की तरफ से, जो साइंस ने बोल रखा है कि उनकी जो क्लोज रिलेटिव है साइंटिफिकली वे में से देखो तो वो एक लायन है, द पल्लव लायंस। कौन से लायन? पल्लव लायंस, एम्बलम ऑफ पल्लव डायनेस्टी। जो पल्लव लाइन जो ये है, रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बस। ओके, सो यहाँ पे तो नहीं है, मीन्स जो पल्लव डायनेस्टी का एम्बलम था, पल्लव किंग्स, पल्लव लाइन, सॉरी। ओके, Ravi went on walking around the bitterberry bus, waving a twig up and down, his eyes sparkling. जो रवि था वो बिटरबेरी बस के चारों तरफ घूमते घूमते बता रहा था। ओके,
वेविंग ट्विग मीन्स ऐसे ट्विग को, ट्विग क्या होता है मीन्स एक सूखी डंडी जिसे बोलते हैं। ओके, छोटी छोटी सी डंडी, उसे ऐसे घुमाते घुमाते बोल रहा था ऊपर नीचे। जो उसकी आई थी वो स्पार्क कर रही थी। स्पार्क करना मीन्स ये वो इलेक्ट्रिसिटी वाला स्पार्क नहीं है। यहाँ पे स्पार्कलिंग का मीन्स क्या होता है कि लाइक जस्ट ओके मीन्स स्पार्कलिंग का मीन्स क्या है, और लाइक जब आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा वो होता है, विश्वास होता है, तब लाइक आपकी आंखें स्पार्क करती है। मीन्स जब आप किसी और को बता रहे हो, जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि ये सही है और लाइक कि मुझे कितनी नॉलेज चाहिए सब। ओके, फिर वो बोला जो ये कैट है हमारे पास वो किसी और से नहीं, मीन्स किसी और की वंशज नहीं है, ये महाबलीपुरम की ऋषि कैट की वंशज है। ओके, और अगर मैं तुम्हें अभी याद दिलवा दूं, वो एंशिएंट इजिप्ट के लोग कैट्स की वर्शिप भी करते थे। ओके, हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड रेडू एक्सचेंज लुक। What does that have to do with anything? Meritu demanded. Oh, I am telling you this cat is descended from the Egyptian cat. I think next में नहीं होगी ना? Yes. यहाँ पे ये ब्लैक कलर में दी हुई है और ब्लू कलर की वजह से आई थिंक वजह से दिख नहीं रही है। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। ओके, हुर्रे, हो, सॉरी, हाउ द साइन, वो जब कभी आप खुद पे कॉन्फिडेंस होता है तब आप बोलते ना ऐसे हो कि वो आप अपनी वॉइस को मीन्स ऐसे कि मुझे कितना सब कुछ पता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ऐसे वो अपनी वॉइस को बहुत लव कर रहा था। मीन्स जो वॉइस थी उसकी जो साउंड था वो उस पर बहुत गर्व था। मीन्स उसको कितना सब कुछ पता है, वो कितना सब कुछ बता रहा है इनको। जो मृदु और मीना थे उनके जो लुक्स थे वो बिल्कुल एक्सचेंज हो गए कि मीन्स ऐसे क्या मतलब मीन्स सबसे क्या बोल रहे तब से। सो फिर मीना बोली, सॉरी मृदु बोली कि इनसे काम क्या है। मृदु डिमांडेड, मृदु बोली इनसे काम क्या है, तुम कहाँ इजिप्शियन कैट पे चले गए। वो बोला, oh, I am telling you that this cat is descended from the Egyptian cat god. No goddesses. Wait a minute, guys. मुझे PDF फॉर्म में देखना पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है। हो सो मैं एक बार यहाँ से बता रहा हूँ फिर वहां पे जाएंगे। हो, I am telling you this cat is descended from the Egyptian cat god. No goddesses. Western, yeah, that's it. वो बोला कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये कैट इजिप्शियन कैट गॉड से आई है। वो बोला गॉड नहीं, गॉडेसेस। ओके, मीन्स जो इजिप्शियन कैट गॉडेसेस थी ये उनसे आई है ये कैट। ओके, बेनसेट, बेनसेट मीन्स जो नाम है उनकी गॉडेसेस का। वो बोला हाँ ये है, ये है दिस इट। नाउ PPT.
So, well, one of the descendants of cat goddesses was a stowaway in one of the Pallav ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran. MP Pune here, whoop, he surged very pleased with himself. Silly kid. ओके वो बोला कि मैं तुम्हें बता रहा हूं. Well, one of the descendant of cat goddesses was a stormy. वो बोला कि इन cat goddesses की एक वंशज थी, वो एक स्टोरवे थी. स्टोरवे मीन्स ऑफ पल्लव शिप्स, मीन्स जब आप जा रहे हो किसी शिप कोई प्लेन में और उसे छुप के उसे स्टोरवे बोला जाता है. ओके, मीन्स उसने स्टोरवे किया पल्लव शिप्स में. ओके, और उसके डिसेंडेंट महाबलीपुरम ऋषि कैट है, और उसके डिसेंडेंट रवि फ्लोरिस्टेड हिज ट्विंग एट महेंद्रन. वो बोला फ्लोरिस्टेड मीन्स ऐसे घुमाया था अपने ट्विंग को. सो एकदम ऐसे लाइक ऐसे खड़ा था बिल्कुल स्ट्रेट, और फिर उसने क्या किया, अपने ट्विंग को ऐसे हिलाया और ऐसे महेंद्रन की तरफ एम किया. ओके, फिर वो बोला एमपी पुणे हियर, वुप, एक हिज सेवन, और फिर वो एकदम ऐसे चिल्लाया लाइक मीन्स ये ऐसा कुछ, मीन्स जब वो बहुत खुश था खुद से तब वो ऐसे चिल्लाया. महेंद्रन लुक्ड अप मैड. महेंद्रन फिर ऊपर देखती, क्या है ये? He just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. जो महेंद्रन थी वो बस अपने जो क्लोज ना होते उनको कोकोनट सेल पे ऐसे घिस रही थी, उनको शार्प कर रही थी. But was then Ravi away full whoop, egg was a creak. But was then Ravi's awful means एक अलग ही अजीब सा साउंड आया, जो कि जब रवि ने ना किया था एक वुप एक, इससे भी ज्यादा मीन्स वो था एनोइंग, वाज अ क्रिक, और जो कि था क्रिक लाइक टाइप का साउंड फ्रॉम द विंडो, जो कि कहां से आया था? विंडो से. व्हाट अ वियर्ड साउंड. If Mridhu was stated, MP Pune was frightened out of his wits. Here, standing on end, he bounced up and circled towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide behind, I think it is behind it, he tripped a few chilies over himself. Okay, फिर क्या हुआ? मृदु बोले कि कितना अजीब साउंड है, और मृदु स्टेड लिड मीन्स वो बिल्कुल ऐसे तंग हो गई कि कैसा साउंड है. और एमपी पुणे वो तो डर ही गई, और अपनी विट्स मीन्स अपना जहां पे वो बैठी थी उस हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, फिर वो एंड पे जहां पे वो बैठी थी वहां पे उसके एंड पे खड़ी हुई और बाउंस्ड अप एंड शूट टुवर्ड्स अ, शूट मींस डंप करना. सो उसने क्या किया, वो खड़ी हुई और बाउंस और जंप किया. कहां पे? एक बैम्बू की ट्रे थी जिसमें रेड चिलीज रखी हुई थी, मींस लाल मिर्च जिसे आप बोलते हैं चिलीज, रेड चिलीज लाल मिर्च ना थी वो, that had been set out to dry, और जो कि सूखने के लिए रखी हुई थी. सो उसने सोचा कि वो इनके नीचे छुप जाएगी. इसी चक्कर में उसने ट्रिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ. उसने क्या किया, उनको अपने ऊपर ही गिरा लिया. ट्रिप मींस उनको ऐसे उठाया और ऐसे उनके अंदर चली गई, ये करने के लिए कि वो उनके अंदर छिप जाए. He howled miserably. The creaking went on and on. जो बिल्कुल डर गई और बिल्कुल ऐसे तंग हो गई थी. ओके,
miserably. Okay, the creaking went on and on. जो क्रीकिंग साउंड, जो कि अजीब सा साउंड आ रहा था, वो आते ही रहा. What that noise? said मृदु बोली, ये कैसी आवाज है? That's Lali learning to play violin. Grunted Ravi. इनसे गुस्से से अजीब, grunted means अजीब सी आवाज से, बिल्कुल ऐसे, means वो बोला कि there's Lali learning to play violin means उसने कैसी आवाज में बोला, अरे वो लाली लर्न कर रही है वायलिन को, उसकी आवाज है ये. She will never learn a thing. वो बोला कि वो कभी कुछ नहीं सीख सकती. जो म्यूजिक टीचर है, वो जब म्यूजिक को प्ले करते हैं, वायलिन को बजाते हैं, तो ऐसे लगता है जब जो ट्रेन है, एक ट्रेन, वो विस्लिंग ऑन एंड ऑन, while Lali all the time derailing, going completely off track. वो बोला कि जब म्यूजिक मास्टर बजाते हैं ना म्यूजिक, तब ऐसे लगता है ट्रेन बिल्कुल स्मूथ, whistling means आराम से चलना, बिल्कुल स्मूथ वे, वो बिल्कुल स्मूथ वे में चल रही है ट्रेन. ओके, जब म्यूजिक मास्टर बजाते हैं, लेकिन जब लाली बजाने लग जाती है तो वो हर टाइम डीरेलिंग मींस ट्रैक से, जो ट्रैक होता है जिसके ऊपर रेल चलती है, उससे नीचे उतरना, उसे डीरेलिंग बोलते हैं. वो बोला वो तो बिल्कुल रास्ता रेल ट्रैक, उससे बिल्कुल दूर ही चली जाती है, नीचे उतर जाती है उसे तो. ओके, सो हमारा आई थिंक पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है. अब हम कुछ कॉम्प्रिहेंशन चेक्स करने वाले हैं. कॉम्प्रिहेंशन चेक 1. ओके, जो हमने अभी स्टडी किया उसके ऊपर बेस्ड. ओके, व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड? कौन सा सीक्रेट था? अब यहाँ पे छोड़ो, क्या सीक्रेट था? सीक्रेट ये था कि मीना बोली मृदु से कि हमने एक किट्टी छुपा रखी है, हमें सुबह मिली थी वो. ओके, और हमारी अम्मा ये बोलती है कि अगर पता चल गया ना कि ने पाती को, दादी को, मीन्स ग्रैंड मदर को, तो वो हमें छोड़ के चली जाएगी. ओके, मीना से says that they are secretly keeping a small kitten named Mahendran in the backyard. Okay, they are hiding it because they fear their grandmother Pati will leave if she find out. Okay, समझ ली? How does Ravi get milk for the kitten? Ravi tricks Pati into thinking he is very hungry and needs milk for himself. After drinking most of it, avoid suspense, he sneaks and remaining milk out in the coconut shell for the kitten. Means कैसे लाया था रवि मिल्क किटन के लिए? उसने पाती को टिक किया, मीन्स उनको धोखा दिया, ये बोल के कि मैं बहुत भूखा हूँ, और थोड़ा पी के मिल्क, उसे बहुत ज्यादा पीना पड़ा था. अवॉइड सस्पेंस मीन्स सस्पेंस वगैरह को हटाते हुए यहाँ पे कुछ मीनिंग और है. ओके, मीन्स उसने क्या किया, वो भागता हुआ गया एकदम आराम से बिना आवाज किए. स्नीक करना से बोलते हैं. और जो रिमेनिंग मिल्क था उसे कोकोनट सेल में डाला. किसके लिए? किटन के लिए. ओके, थर्ड, who does he say the kitten's ancestors are? Do you believe him? Ravi claims that kitten is descended from the Pallav dynasty. Emblematic lions means जो lion emblem के लिए यूज किए जाते हैं उनको emblematic बोला है. And even from the Egyptian cat goddesses Vesta. This story shows that Ravi's imagination rather than historical accuracy, so it is unlikely to be true. Ravi's imagination, यहाँ पे कुछ वर्ड अलग है. ओके, आपको ये करेक्ट करके पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, वहां से देख लेना. इमेजिनेशन rather than historical accuracy and so it unlikely to be true. ओके, फिर क्या हुआ? क्वेश्चन थर्ड का आंसर है रवि
क्लेम करते हैं, रवि मानते हैं कि जो ये किटन है वो आई है पल्लव डायनेस्टी के लाइन से। एम्ब्लेमेटिक लाइन मीन्स जो लाइन एज ए एम्ब्लेम के लिए यूज किए जाते हैं, और इससे इजिप्शियन कैट गॉडेस से जो कि बेस्ट है। और ये स्टोरी बताती है कि रवि की जो इमेजिनेशन है वो हिस्ट्री की एक्यूरेसी तो हो ना हो, लेकिन इमेजिनेशन अच्छी है उसकी। ओके, यहाँ पे आई थिंक रवि's रिच इमेजिनेशन, आई थिंक यहाँ पे रिच आ सकते हैं, RICH। आई थिंक रहने तो, मेरी हैंड राइटिंग इतनी भी अच्छी नहीं है। ओके, नाउ फिफ्थ नेक्स्ट लाइन में, sorry, fourth, Ravi has a lot to say about MP Pune. This shows that Ravi. हाँ दादा, हाँ दादा, क्या दादा? ओके, लाया थोड़ी सी देर में। So, रवि के पास रिच इमेजिनेशन है, मीन्स रवि ने बहुत कुछ बताया किसके बारे में, MP पुणे के बारे में। सो ये क्या दर्शाता है कि रवि के पास बहुत ज्यादा इमेजिनेशन है, उसकी जो इमेजिनेशन पावर है बहुत ज्यादा हाई है। ओके, सो नेक्स्ट पेज। What is the secret that Meena shares with Sorry. What was the noise that startled Mridu and frightened Mahendra? Okay, जो वो नॉइस किसकी थी? वो थी लाली, जो कि वोयलिन बजा रही थी बिल्कुल पोरली, which sounded like a scratching creak and frightened the kitten. Okay. So thanks for watching. Bye bye. We will meet in the next video. Thanks for watching.